जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज की भैया नटखट लीला मेरे प्यारे से करुआ बिहारी जी की। तो आज की लीला है, आज सुबह हमारे घर में सेविका देखती है कि एक लड़का आया है जो बहुत उसका रंग काला सा है और वो घर में प्रवेश करता है और उसने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, बाल भी बड़े उलझे हुए हैं और वो एक तरफ बैठकर एक पत्थर रखता है और उस पर करुआ की लंगोटियां धो रहा है। सेविका आके देखती है कि कौन है भैया, तू कोई रे? तो वो कहते है कि मैं वो करुआ की कपड़ा धो रहा हूँ। तो उसके हाथ में सोना की अंगूठी है, सोने की अंगूठी है सेविका की। तो ये देख के सेविका कहती है, ये अंगूठी तो मेरी है ना, ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? तो वो कह रही, मोए करुआ ने दी है और कही है कि मेरे कपड़ा धो दो। ठीक है, तो जय मारे मैं बाकी कपड़ा धो रहा हूँ। तो बा ने मुझ सोने की अंगूठी, वो कहे नहीं, ये अंगूठी मेरी है, दे मेरी अंगूठी। बोलो मैं ना दे सकत क्योंकि मुझे काम दे है और काम के बदले में मुझे अंगूठी मिली है और ये सब जो है तुम्हारे करुआ ने। तभी सेविका जाके फटाफट से अपनी चेन देखती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी चेन जो है और उसकी रुद्राक्ष की माला भी नहीं है घर में। और वो कहती है कि जो करुआ गए कहाँ है। तभी वो घर से बाहर करुआ को ढूंढने के लिए निकलती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे जो हैं सामने से आ रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे रो रहे हैं और रोते रोते वो घर की तरफ आ रहे हैं और अपने हाथ को दिखाते हुए आ रहे हैं, जैसे चोट लग जाती है ना ऐसे। तो बा में तो कह रहा है कि बोले, तो सोना बोलती है कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि जी करुआ को घर हुआ है ना? तो बोले हाँ करुआ को घर हुआ, पर करुआ तो तू ना। बोले हमें पता है करुआ घर ना तुई। तो बोले तो फिर तुम यहाँ का ही आए हो? बोले बा ने हम मारे। बोले काय को मारे तुम करुआ ने? बोले वो हमारे घर आए हो और बा ने हमारे घर में आए के खूब जे चीज़ करी है, हमें वो होरी के बहाने कीचड़ में लुटाए लुटाए के, और जो कह रहा हो रही है और हमें मार रहा है। और तो बोलो तो मारो। बोले कहाँ कर दो? बा ने सवन के घर में आग लगा रखी है। आग? बोले कहाँ ठिया लगा रखी है? मुँह बता, मैं खुद ढूंढ रही हूँ भाई। बोले कि कहाँ? पूरे भांडीर वन में जाके बैठे हो वो, ठीक है, और एक एक घर में जाके और चुगली पे चुगली करवे लग रहा है और बोल रहा है कि जाओ और तुम लोग जो है मैं तुम्हें खूब मारूंगा, बड़े आए। तो बोले तुम्हें क्यों मारेगो? सेविका बोली कि तुम्हें क्यों मार रहे हो वो? बोले जाए के मारे मार रहे हो वो, जो कह रहा है कि सब बड़े बड़े मंदिर में चांदी की और होरी खेलवे का पिचकारी लोटा सब आ गए और मौका जिन कजू ना आयो और मैं हूँ अगर तुम बालक ने। और बोले तो तुम्हें क्यों मार रहे हो? बोले हमें यूँ मार रहे हो कि तुम जाओ और अपने घर वाले क्यों कि करुआ का जे चांदी की पिचकारी और लोटा लेके आओ, मैं होरी कैसे खेलूंगा बता, सखियन के संग कैसे होरी खेलूंगा मैं? कछु ना मुँह पे, और सवन के पास आ गई है, मुँह पे ही कछु ना आयो। तो बोले हमने बातें कही लिया रे, हम पे काहे करुआ, तू हमें चुन मार रहा? बोले चुन आए तो भाई मैया पापा जे का करते खेतन में इतना काम कर करके, का करते जे लेके मारूंगा और बार बार कह रहा हो। तुम नहीं मानोगे ना तो होरी खेल खेल के तुम्हारे सब पिछवाड़े ने तोड़ दूंगो। और बहाने हमें कीचड़ में डांट डाल के देखो मेरा हाथ कैसे छिल गो, देखो मेरा हाथ। तो वो दूसरा एक छोटा सा बच्चा और आतो आगे और वो कहते है जी मैं हूँ बहुत मार हूँ बा तुम्हारे करुआ ने, सच्ची बता रहा हूँ। बा ने पूरे भांडीर वन में बुरा हाल कर रखे हो, जाए के तुम देखो एक एक घर में घुस घुस के और जाए के माठिया रोटी मांग रहो और मक्खन मांग मांग के खा रहे हो और कह रहे हो कि भैया हमारे घरवाए हमें कछु दे रहना है और घरवाए कछु देंगे नहीं तो मैं घर नहीं आऊँगो और न मैं का हुए दर्शन दूंगो। तो सेविका बोली अच्छा ऐसी बात है, तो लाला मैं जाके देखती हूँ। और सेविका ये बोलते हुए वो भांडीर वन पहुँच जाती है। वो देखती है कि लाला क्या कर रहा है, बैठा हुआ है बीच में और वहाँ एक पेड़ है, पेड़ के पास बैठ के उसने 2 ईंटें रखी हुई हैं, 2 पत्थर रखे हैं और कुछ पत्थर और रखे हैं और अपने आप ही बात कर रहा है और कह रहा है तुम राधा हो, तुम कृष्ण हो, तुम सब बराती हो। और बीच में वाने कुछ पत्तन ते आग जला ली और आग में स्वाहा स्वाहा डाल लो है और कह रहे है कि अब तुम्हारा ब्याह है गो गुम 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 गुम, अब तुम्हारा ब्याह है गो गुम 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 गुम, ऐसे करके मंत्र पढ़ रहे हो। सेविका कह रही जी कर कहा रहो है? तो सेविका समझ जाती है कि ये इनका विवाह करा रहा है। ये सब बच्चे तो बोल रहे थे कि वो भांडीर वन में आग लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो आग, जी तो मंत्र पढ़ रहे हो तो सेविका उसके पास जाती है। करुआ जैसे ही सेविका को देखता है झड़ भागता है और फिर कहता है का है गो
तो बोले कि जे बता तू यहाँ यहाँ करूँगा, पहले तो जे बता मेरी सोने की चैन का है, मेरी अंगूठी का है। कह रही मैंने वो सखीन ने दे दी है। बोले क्यों नहीं है तेने सखीन ने? बोले क्योंकि मैंने बिनते कही है कि तुम जाए बेच दो और बेच के मौका जे तुम जे ले आओ, क्या कहते हैं, चांदी की वो क्या बोलते हैं, पिचकारी और लोटा, मैं तो वही तो खेलूंगा। और एक और हो तो का वो फुसफुस कर तो का वो लेके आ जाइयो। और जाए मारे तू तो देती नहीं ना मोए, तो जई मारे मैंने घर ते वो उठाए के और वो मैंने अपनी सखीन ते और वो एक मैया दे दो और मैया ते कह दिए कि जा मैया जा बेच दे और जा में ते तू मौका जे लिया। तो सेविका बोली हाँ लाला देख मोत बहुत दुख है रो, पर दुखू जाए बात को ना है रो, क्योंकि तैने दे वो गिफ्ट मोए, तो बात गिफ्ट तै नहीं दे और तै नहीं ले लो, जाए मारे मो ज़्यादा दुख ना है रो। लेकिन जे बता कि तैने मेरी अंगूठी उदय दी। बोले का कर तो वो कपड़ा धोवे आओ, तो मैंने कही कि लो तुम जा अंगूठी और ले लो। वह अंगूठी के बदले में बिन ने जो है जे कपड़ा धोवे को दे दियो। जे बोल के सेविका जो है थोड़ा सा दुखी होती है, फिर वो कहती है नहीं मुझे क्यों दुख होगा, क्योंकि दिया तो उसने ही था, तो उसने अपने इस्तेमाल में ले लिया, तो मैं क्यों परेशान हूँ। और ये बोलकर वो कहती है अच्छा जे बता तू बाल करने क्यों मार रहा है? बोलो और क्या करूँगो? बोले 2 दिन ते तैने मोती लड़ाई करी है बसंत पंचमी ते, अब जे बता काय को तू चल लो ना, चल घर चल और जाके मत दर्शन ना देने। बिल्कुल दर्शन नहीं दूंगो, बिल्कुल दर्शन, तैने में कपड़ा ना सिए। बोले कपड़ा ना सिए लाला, जे बता कल कल मैंने सिए नहीं ना। तो बोले कि क्यों ना सिए? मैं तो बोले पुराने कपड़ा पहनने चाहिए कि नहीं? बोले काई को पहरूँ, बाकी मंदिर में नए कपड़ा पहन रहे ना, और बाकी कब मंदिर में पुराने पुराने कपड़ा पहन रहे, मैं नहीं पहरूँगा पुराने, मैं तो नहीं पहरूँगा। बता मैया ने कहा कही थी मेरो लाला आगो तो 1 साल तक सिर्फ नए कपड़ा पहनेगो, तो मैं मैया की बातें नहीं टारूँगा। मैं तो सूर्य के सवरे 1 साल तक पूरे नए कपड़ा पहनूंगा और फिर 1 साल पीछे फिर बिन्ने पहन लूँगा। मैं धरवा रहा हूँ ना, बंधवा के अच्छे से धरवा रहा हूँ ना अपने कपड़न ने, बता मैं खराब करवा तू? तो बोले ना लाला खराब तो ना करे, पर जे कि जी गलत बात है ना लाला, ऐसा ना करता, घर चल तू अब। तो बोले ना मैं नहीं जाऊँगा, मैंने कही है ना कि मैं होरी कैसे खेलूँगा, तुम्हें बिल्कुल जी ना है, मैं एक भक्त दर्शन नहीं दूंगा। मैं रोज नए कपड़ा होंगे तभी मैं दर्शन देवे आऊँगो, नहीं तो मैं नहीं आऊँगो, बिल्कुल नहीं आऊँगो। तो सेविका बोली लाला जी बहुत गलत बात होती है, ऐसा नहीं कर दो, तू अपनी मैया पे तो ले के जो करेगो। बोले और का मैया पे तो लूँगो, लेकिन आज मैं कसम खा रहा हूँ कि मैं मैया पे तो नहीं लूँगो, अब मैं सबन ते ले लूँगो। और तो सेविका बोली देख लाला जी तू नई नई नौटंकी मत करे कर, जब तेरा कोई त्योहार आवे तू ऐसी कर ले। और जी ब्याह कौन के करवा रहे, जो पत्थरन के, तू जो पत्थरन के कोई ब्याह होता है। बोले तू भूल गई का मेरो ब्याह हुआ आ रहा है, तू भूल गई का, देख कछु दिना पीछे मेरो ब्याह आ जाओ, फिर ब्याह नहीं करेंगे। तो बोले तू अब कहाँ से करेंगे भैया ब्याह, कितने ब्याह करेगो? बोले हर साल हो तो मेरो ब्याह पतो हो तो। और ये बात बोलकर सेविका बोल रही भगवान इससे तो मैं जीत नहीं पाऊंगी, अब मैं इससे क्या बोलूं। तो वो उसको मनाने लगती है, देख लाला ऐसे ना करता, अब तू घर चल। और एक बात बता, तेने मुँह पे तो वो पैसा ले लेना, तेने मेरे पैसा। तो बोले और का करूँगो, पैसन को का करेगी माया में डूबेगी का, मरेगी का तू पैसन में? बोले कि ना मैं तो ना मर रही, पर जे बता तू कि यहाँ तू भांडीर वन में आयो। बोला कचू नहीं करूँगो, मैं जैठिया मांग मांग के खा लूँगो और अपना पेट भर लूँगो सबनते, और का करूँगो। अब सबनते में कैसे कूँ पता तो है, सखी मोते कैसे बात कहते। बोले का कहते? बोले जब मैं मलूक कपड़ा पहन के जातू ना, सब कहते लाला तू ऐसी पहने कर, ऐसी नए नए कपड़ा पहने कर, ऐसी तू नए नए सिंगार करे कर, ऐसी फूलों कर, और तेने मेरे फूलन को सिंगार नहीं बनाया, मैं तो ते नाराज हूँ। तो सेविका बोली लाला तू तो हर बात में अपनी बात करवावे और अपनी बातन पे नाराज हो जाए। बोले और का? तो पता है सब में कितनी तारीफ करते हैं, अब बिन्ने में दर्शन देवे नहीं आऊँगो। पहले सबन ने कहा कही थी कि मैं भक्तन के काजे जा रहा हूँ ना, तो अब एक बात बता, सब भूल जाते ना, नेक कर देते, तो फिर कहते हैं हाँ हम क्यों करें, हमको तो दर्शन नहीं दे। तो सेविका बोली देख लाला ऐसा ना करते। बोले कि मैं ही तो बाकी बिहारी हूँ, का हुए समझ ही ना आते, का हुए ना समझ आ रही। बोले लाला ऐसा ना समझ में आमत का हुए, तू काय को समझावे की कोशिश कर रहा है, तू मत समझा। बोले बुई तो अब मैं वो कछु नहीं करूँगो, मैं वो आराम से घर में बैठ जाऊँगा और मैं अपना भांडीर बन में रहूँगा। बोले और वहाँ तेरी मम्मी तेरी मैया तो याद करेगी तब? तो बोले तब देख लूँगो मैं, तब देख लूँगो मैं, चले जाऊँगो, पर मैं चलूँगा, पर अब ही ना जा रहा हूँ। तू मैं कपड़ा सीवेगी बता, मैं घर में कितने कपड़ा ला रहा हूँ ना,
बता ला रहा हूँ ना कपड़ा। बोले हाँ भैया तू ही ला रहा हो सवरे। तो बोल रोज़ सी मेरे कपड़ा, रोज़ 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 में कपड़ा सीवेंगे तो मैं रोज़ रोज़ दर्शन दूंगो। मुझे बहुत आनंद आता तो पता कपड़ा पहरवे में, नया श्रृंगार पहरवे में, फूल को श्रृंगार करवे में। सब मोते कहते हैं वाह भाई करुआ कि तो मलूक लग रहा है। और सब की सब मोते यही कहते हैं तू रोज़ नए कपड़ा पहरे कर। तो सेविका अपने मन में सोच रही सब कह तो जाती है करती धरती तो कुछ है नहीं है, बोल बोल के चली जाती। बोले लाला ऐस गलत बात होती है, तू ऐस कर रहा है, हम कोई करोड़पति लोग थोड़ी है, हमारा तो 1500 रुपये काम हो तो है बहू में तू तो का है वो। तो मैं लाला ना हूँ का है बताइयो मैं कितनी चीज़ कर तू का वो पतो ना चल रही ना। बोले हाँ लाला ऐसा हुआ ना पतो चलेगी कि तू का कर रहा है। और ये बात बोलकर सेविका लाला को मनाने की चेष्टा करती है और इनकी आपस में बहुत सारी और भी बातें होती हैं जो उनकी पर्सनल होती हैं। उन दोनों पर दोनों की चर्चा होती है और अंत में लाला कहता है कि देखियो जिनके आगे फोड़ना और मैं तो कह रहा हूँ अपना कचू बोल के, मतलब कुछ बातें हैं जो मैं वीडियोस में नहीं बता सकती। तो ये लीला यहाँ तक की थी। तो आज लाला ने ये प्यारी सी सुंदर सी लीला की थी। अब मैं प्यारे भक्तों को यहाँ ये बताना चाहूँगी प्रभु की इन लीलाओं में जो आनंद है वो आनंद इतना अधिक है कि इसके आगे कोई माया टिक ही नहीं सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब प्रभु ऐसी लीला करते हैं तो मनुष्य का कोई भी कर्म आड़े नहीं आ सकता। और मैं कहूँ यहाँ पे कि प्रभु ये जो कर रहे हैं इतना आनंद, इतनी प्यारी लीला, इतनी जो कि हमारे दूर दूर तक दिमाग में भी नहीं है, वो चीज़ें करवाता है, वो चीज़ें बताता है। ये सारी चीज़ें पूर्ण करवाना भी उसी के हाथ में होता है और वो उन्हें पूर्ण करवा लेता है। सर्वेश्वर हैं। अब कुछ कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो जाता है, तो चलिए मैं आपको कुछ लीला बताती हूँ। वैसे तो लीलाएं अनंत हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि मनुष्य उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु के अनंत स्वरूप हैं ऐसे ही उनकी अनंत लीलाएं हैं, अनंत भाव हैं जो वो ये कर रहे हैं। जब वो ऐसी लीलाएं हमारे साथ करता है या इन लीलाओं को जब हम सुनते हैं तो मैं सच कहूँ आत्मा बाहर आ जाती है और फिर लगता है लाला जो भी है सब तेरा है और तेरे पे समर्पण है। तो लाला की ये लीला भी पूर्ण होगी, है ना। यहाँ पर जो लाला ये बता रहा है भांडीर वन में के ब्याह होगो मेरो, तो मैं आपको बताऊँ वो पहले से पहले ही हमको याद दिला रहा है कि फुलेरा दूज यानी मार्च में लाला का विवाह यानी राधा कृष्ण विवाह किया जाता है। तो उसका भी उन्होंने इसमें चर्चा कर दी है। तो मैंने कहा ना कि प्रभु हाथ पकड़कर एक एक विधि, एक एक विधान, एक एक लीला, एक एक क्रिया जो है बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये होती है प्रभु की अनंत लीलाओं की महिमा। अब इस लीलाओं में, इन महिमाओं में प्रभु क्या करने वाले हैं ये तो प्रभु ही जाने। हमारा कर्म तो इतना है कि प्रभु जो हमसे कहते हैं हम उसको पूर्ण करें। जिस प्रकार प्रभु ने कहा कि उनके वस्त्र किसी को नहीं दिए जाते, तो सत्य में उनके वस्त्र नहीं दे सकते, तो हम उनको सच में पैक करके अच्छे से रख रहे हैं। अब उसने कहा है कि वो 1 वर्ष बाद उनको धारण करेगा, तो इसका मतलब है कि लाला उसको धारण करेगा, है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें चर्चा में और इस लीलाओं में आती हैं, लेकिन उनको मैं नहीं बता पाती हूँ क्योंकि लीला इतनी बड़ी होती है कि 1 घंटा उसको सुनने में लगता है और इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत होती हैं कि बस आप सुन रहे हो तो आपका ऐसा लगता है कि भाई आज का दिन तो बस प्रभु की इन लीलाओं ने बना दिया है। तो इतना प्यारा है मेरा लाल, और उसका ये कहना कि मैं दर्शन नहीं दूंगा ये सत्य है। मेरे मुंह से ये निकला था कि भाई नया लाला है मेरा लाला तो 1 वर्ष तक क्या नए वर्ष कपड़े ही पहनेगा। तो देखो ये भी उसकी नटखटपन है कि उसको यही बात समझ में आई कि बस कपड़े ही नहीं पहनेगा, बाकी बातें भी तो बोली थी वो उसको याद नहीं।